गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम लेसन नंबर 7 राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ रहे थे। हमने कल आपको राष्ट्रवाद क्या होता है, एक नागरिक के क्या कर्तव्य राष्ट्र के प्रति होते हैं, इसके बारे में हमने बताया। अब देखिए, आज हम राष्ट्र का परिचय है इसके बारे में बताने जा रहे हैं। राष्ट्रवाद शब्द के प्रति आम समझ क्या है? अगर मोटे तौर पर हम जनता की राय लें तो हम इस सिलसिले में देशभक्त, राष्ट्रीय ध्वज, देश के लिए बलिदान जैसी बातें सुनेंगे। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड भारतीय राष्ट्रवाद का बेजोड़ प्रतीक है। यह प्रतीक सत्ता में शक्ति के साथ विविधता की भावना को भी प्रदर्शित करता है। कई लोग इस विविधता को भारत राष्ट्र से जोड़ते हैं, लेकिन अगर हम गहराई में जाने की कोशिश करें तो पाएंगे कि राष्ट्रवाद की सुस्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा करना आसान नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि हमें अपना प्रयास छोड़ देना चाहिए। राष्ट्रवाद का अध्ययन करना इसलिए ज़रूरी है कि वैश्विक मामलों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पिछले दो शताब्दियों के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसे समूह राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उभरा है जिसने इतिहास रचने में योगदान किया है। इसने उत्कृष्ट निष्ठाओं के साथ साथ गहरे विदेशों को भी प्रेरित किया है। इसने जनता को जोड़ा है तो विभाजित भी किया है। इसने अत्याचारी शासन से मुक्ति दिलाने में मदद की है, तो इसके साथ यह विरोध, कटुता और युद्ध का कारण भी रहा है। साम्राज्य और राष्ट्रों के ध्वस्त होने का यह भी एक कारण रहा है कि राष्ट्रवादी संघर्षों ने राष्ट्रों और साम्राज्यों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण में योगदान किया है। आज भी दुनिया का एक बड़ा भाग विभिन्न राज्यों में बटा हुआ है। हालांकि राष्ट्रों की सीमाओं ने पुनर्योजन की प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है और मौजूदा राष्ट्रों के अंदर भी अलगाववादी संघर्ष आम बात है। देखिए, हर राष्ट्र अपने आप को और ज़्यादा विकसित करना चाहता है, उसका विस्तार करना चाहता है। आज आप देख रहे होंगे चाइना जो है वो भी अपनी क्षेत्र का विस्तार करना चाहता है, इसलिए भारतीय सीमा विवाद उनका एक मेन कारण है। राष्ट्रवाद कई चरणों से गुजर चुका है। उदाहरण के लिए 19वीं सदी में यूरोप में इसने कई छोटी छोटी रियासतों के एकीकरण से वृहत राष्ट्र राज्यों की स्थापना की मार्ग प्रस्तुत किया। आज के जर्मनी और इटली का गठन एकीकरण और सुदृढ़ीकरण की इस प्रक्रिया के जरिए हुआ था। लातीनी अमेरिका में बड़ी संख्या में नए राज्य की स्थापना किए गए थे और राज्य की सीमाओं के सुदृढ़ीकरण के साथ निष्ठाएं और बोलियों पर भी उत्तरोत्तर राष्ट्रीय निष्ठाओं का सार्वमान जनस्वभाव के रूप में विकसित हुई। नए राष्ट्र के लोगों ने एक नई राजनीतिक पहचान अर्जित की जो राष्ट्र राज्य की सदस्यता पर आधारित थी। पिछले शताब्दी में हमने अपने देश को सुदृढ़ीकरण की ऐसी प्रक्रिया से गुजरते देखा है, लेकिन राष्ट्रवाद बड़े साम्राज्यों के पतन में हिस्सेदार भी रहा है। यूरोप में 20वीं शताब्दी के आरंभ में ऑस्ट्रेलियाई, हंगेरियाई और रूसी साम्राज्य तथा इनके साथ एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश, फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली साम्राज्य के विघटन के मूल में राष्ट्रवाद भी था। भारत तथा अन्य पूर्व उपनिवेशों और औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र होने के संघर्ष भी राष्ट्रवादी संघर्ष थे। ये संघर्ष विदेशी नियंत्रणों से स्वतंत्र राष्ट्र तथा राज्य स्थापित करने की आकांक्षाएं से प्रेरित थे। राष्ट्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया अभी जारी है। 1960 के दशक से ही सीधे तौर पर राष्ट्र राज्य के कुछ समूह का अंचलों द्वारा उठाई गई राष्ट्रवादी मांगों का सामना करते रहे हैं। इस मांगों में पृथक राज्य की मांग भी शामिल है। आज दुनिया के अनेक भागों में हम ऐसे राष्ट्रवादी संघर्ष को देख सकते हैं जो मौजूदा राष्ट्र के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। ऐसे पृथकवादी आंदोलन अन्य जगहों के साथ साथ कनाडा के क्यूबक वासियों, उत्तरी स्पेन के बास्क वासियों, तुर्की और इराक के
कुर्दों तथा श्रीलंका के तमिलों द्वारा भी चलाए जा रहे हैं। भारत के कुछ समूह भी राष्ट्रवाद की भाषा बोलते हैं। आज अरबी राष्ट्रवाद में तमाम अरबी देशों को एक अखिल अरब संघ एकताबंद करने की उम्मीद पाल रहा है, लेकिन बास्क या कुर्द जैसे पृथकवादी आंदोलन तो मौजूदा राज्यों के विघटन के लिए ही संघर्षरत हैं। हमारे बीच इस सवाल पर सहमति हो सकती है कि दुनिया में राष्ट्रवाद आज भी प्रभावी शक्ति है, लेकिन राष्ट्र या राष्ट्रवाद जैसे शब्दों की परिभाषा के संबंध में किसी सहमति पर पहुंचना बहुत कठिन है। आखिर राष्ट्र क्या है? लोग राष्ट्र का निर्माण क्यों करते हैं और राष्ट्र क्या करने की तीव्र इच्छा जागते हैं? लोग अपने राष्ट्र की खातिर त्याग करने और प्राण तक न्यौछावर करने के लिए क्यों तैयार रहते हैं? राष्ट्र तत्व अर्थात देशभक्ति के दावे और राजकीय शक्ति के दावों से क्यों और कैसे जुड़ जाते हैं? क्या राष्ट्रों को पृथक रहने या राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त है? क्या पृथक राज्यत्व और स्वीकार किए बगैर राष्ट्रवाद के दावों को तुष्ट किया जा सकता है? इस अध्याय में हम इनमें से कुछ मुद्दों की पड़ताल करेंगे। अब देखिए, कार्टून में बताया है भूमंडलीकरण के इस दौर में दुनिया सिकुड़ रही है और हम एक विश्वास ग्राम में रह रहे हैं, विश्व ग्राम में रह रहे हैं। राष्ट्र अब अप्रसंग हो गया चले, ऐसा नहीं है। राष्ट्रवाद अब भी प्रासंगिक है। आप इसे तब तक देख सकते हैं जब भारत क्रिकेट टीम बाहर खेलने जाती है, तब जब हम बाहर बसे हुए भारतीयों को बॉलीवुड की फिल्में देखते हुए पाते हैं, तो ये राष्ट्रवाद की ही पहचान। तो स्टूडेंट, आज हम इतना ही करेंगे। कल हम राष्ट्र और राष्ट्रवाद क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।